जिस तरह से इन्होंने मंदिर को नेस्त नाबूद किया है, उसी तरह से इनके घर को भी नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। ये क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ आपको दिखा देते हैं। ऊपर मंदिर पर चढ़ने पर ये बनी हुई थी मूर्तियाँ, आप देख सकते हैं, ये तोड़ दी गई हैं। यहाँ पर स्थापित थी एक मूर्ति, वो तोड़ दी गई है। ये मदरसों में जाके जांच करें, जो मदरसे बिल्कुल सुचारू नहीं है, यहाँ बाहर के लोग रह रहे हैं, उनकी आइडिया चेक की जाए, कहाँ से आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, इतनी दूर आके क्यों पढ़ रहा है। क्या ये ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी वहाँ पे आके पढ़ रहा हो। हम 15 दिन का अल्टीमेट देते हैं जिला अलीगढ़ प्रशासन को, अगर इन्होंने ऐसे NSA के तहत और इसके घर पर बुलडोजर नहीं चलवाया तो हम सड़कों पे उतरेंगे और अलीगढ़ को पूरा चक्का जाम करने की ताकत रखते हैं। मदरसे में पढ़ रहा है, अब मदरसे में कैसी शिक्षा मिलती है उसी का परिणाम है। हम तो लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि कुछ मदरसे आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, आतंकियों को पैदा कर रहे हैं। अगर हिंदू समाज को छेड़ने का अगर प्रयास प्रशासन करेगा या कोई समाज करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हम रखते हैं, और ईंट का जवाब पत्थर देने की ताकत हम रखते हैं, और आगे दिया जाएगा। प्रशासन इन असामाजिक तत्वों को काबू पा ले, अगर नहीं काबू पा रहा तो हमें बता दे, हम उस पर काबू पाएंगे, अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मूर्तियाँ तोड़ने वाले व्यक्ति का नाम मोहम्मद आज़ाद बताया जा रहा है, जो बिहार का रहने वाला है और पिछले कुछ सालों से अलीगढ़ में रह रहा था। कुछ अखबारों की सुर्खियां ये भी बता रही हैं कि वह मानसिक विक्षिप्त था, लेकिन पुलिस जांच में ये सामने आया है कि उसने 2 दिन पहले भी अलीगढ़ में ही एक मंदिर में मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया था। आरोपित मोहम्मद आज़ाद को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे उचित धाराओं में जेल भेज दिया गया है, मगर हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश अभी भी शांत नहीं हुआ है। उनका ये कहना है कि पुलिस ने बहुत ही हल्की धाराओं में मामले को दर्ज किया है, जबकि इस तरह की घटना नगर में माहौल को बिगाड़ने के लिए और सांप्रदायिक हिंसा को फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। यहाँ सामने पास में ही बिल्कुल पुलिस चौकी है, SDM सिटी का ऑफिस है, SP सिटी का ऑफिस है। बावजूद उसके यह घटना कैसे हो गई, इसको लेकर भी हिंदू समाज में नाराज़गी है। बताया जा रहा है कि आरोपित मंदिर के पीछे स्थित पीपल के पेड़ से चढ़कर मंदिर के अंदर पहुंचा, रात में मूर्तियां तोड़ी और CCTV फुटेज में उसकी तस्वीर सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी हाल में एक घटना हुई है, एक मंदिर में घुसकर एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने लगभग सारी मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दी और बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, उनका नामो निशान मिटाने की कोशिश की। इस घटना को संज्ञान में लेकर प्रशासन ने इसको गिरफ्तार किया है, जेल भेजा है। ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने थाने में बैठ करके आरोपित को बुलवाया थाने में। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, प्रशासन ने अपना काम बड़ा बखूबी किया है। वो व्यक्ति जब पकड़ा गया तब हम लोग भी वहीं थे, हमारी भी वार्ता हुई। सबसे बड़ा जो दुखद और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है, वो व्यक्ति ना तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ना ही उसने अनजाने में काम किया है। वो एक मदरसे में ट्रेनिंग प्राप्त युवक है, जिहादी मानसिकता उसके अंदर पल रही है, आतंकी सोच के अंतर्गत वो ट्रेनिंग ले रहा है। और पिछले 6 महीने से, जो कि उसने स्वयं बताया कि मैं इस काम को कर रहा हूं और मेरे साथ और भी अन्य लोग हैं, तो हमने प्रशासन से यही कहा कि इतने सारे CCTV कैमरों के बावजूद, सामने SP सिटी दफ्तर है, सामने पुलिस चौकी रसलगंज है, उसके बावजूद यदि उसने ऐसी घटना करने की साजिश रची है, ऐसी घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं ये घटना शहर को सुलगाने की है, शहर का माहौल ख़राब करने की है। और मैं तो स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश के माहौल को ख़राब करने का प्रयास है। ये जो हुआ, मूर्तियाँ तोड़ी गई मंदिर में घुस के, क्या मंशा लगती है इसके पीछे? मेरा मानना ये है कि ये बहुत ही प्लानिंग से ये सब काम किए जा रहे हैं। 3 बार कोशिश की गई है, तीनों बार का अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, 1 साल में 3 बार मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ना, इसका साफ और साफ कारण केवल माहौल को ख़राब करना है, हिंदू मुस्लिम एकता को ख़राब करना है। अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा मुस्लिम समाज के अपने भाइयों से, मैं उनके साथ में पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, कि ये मदरसों में अपने बच्चों को भेजना बंद करें। मदरसों की जितनी भी फंडिंग हो रही है, आप उसको देखिए, 1 नंबर के तरीके से, 2 नंबर तरीके से आप उसकी जांच करेंगे तो पता लगेगा पैसा बाहर से आ रहा है। और ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री इस बात से बड़े भयभीत रहते हैं कि ज़्यादातर उनसे ज़्यादा बड़ी आबादी इस्लाम की यहाँ पे मुसलमानों की यहाँ रहती है, और इतनी शांतिप्रिय ढंग से कैसे हिंदुओं के संग में रह रही है। इस्लाम की कट्टरवादिता किसी देश में कुछ है, किसी देश में कुछ है, अलग अलग देशों में अलग अलग नियम है। ये हिंदू मंदिरों को तोड़ने से, माहौल ख़राब करने से आपके बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। ये कट्टरवादी किसी के नहीं होते, ये हिंदुओं के नहीं है, तो आपको बता दें ये मुसलमानों के भी नहीं है। ये हिंदुओं की आज आस्था पे जो चोट मारी गई है, हिंदू समाज अब भी शांत है, बहुत बड़ी बात है।
ये धीमे धीमे इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन को सोचना चाहिए कि मदरसों में जाके जांच करें। जो मदरसे बिल्कुल सुचारू नहीं है, यहाँ बाहर के लोग रह रहे हैं, उनकी आइडिया चेक की जाए, कहाँ से आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, इतनी दूर आके क्यों पढ़ रहा है, क्या ये ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी वहाँ पे आके पढ़ रहा हो। ये इस समय ज़रूरी है। एसपी सिटी से आप मुलाकात करने आए थे इसी मसले को लेकर, क्या बात हुई उनसे? एसपी महोदय ने कहा है, बोले हमारी एजेंसियाँ जांच कर रही हैं और जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रशासन जो अपनी कार्रवाई कर रहा है वो संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। आप जब मंदिर की स्थिति को देखेंगे तो एक व्यक्ति की है ही नहीं कि एक व्यक्ति तोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है, जो हमारा अनुभव है, कम से कम 4 से 5 लोगों की एक टीम आई, उस टीम ने 28 से 30 मूर्तियाँ तोड़ी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब हिंदू समाज एकत्रित हुआ तो प्रशासन ने लीपापोती कार्रवाई करने का प्रयास किया। प्रशासन ने गुमराह करने का प्रयास किया कि हमने उसको पकड़ लिया है, वह मूर्ख है, वह पागल है, बल्कि ऐसा था ही नहीं। जब उस व्यक्ति को पकड़ के लाया गया, हमारे सामने उसके बयान हो रहे थे उस समय, वो व्यक्ति वेल ट्रेंड, जिसे कहा, एक संचालक थे मदरसे के, तारिक अयूब, जो बुलंदशहर में मदरसा है, तारिक अयूब से संचालक है, वहाँ से संचालित व्यक्ति है। उसने एक बयान भी दिया कि मैं यहाँ किसी और की जगह पर आया हूँ। मतलब वह व्यक्ति जो यहाँ पहले था, वह कई मूर्तियों को तोड़ चुका था। उससे 2 दिन पूर्व ये घटना हुई गांधी पार्क क्षेत्र में, वहाँ भी हनुमान जी की मूर्ति तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया। तो एक अभियान के तहत योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। इनका एक ही अभियान है। कुरान में कहा गया है इनके अनुसार कि ये सब हराम है, ये शैतान है, इनके अनुसार कहा गया है। तो उस अभियान के तहत ये समस्त क्षेत्र में ये बता रहा था। ये व्यक्ति, इसका नाम है मोहम्मद आजम, ये बिहार का रहने वाला है। कासगंज में इसने शिक्षा ली मदरसे में, फिर बुलंदशहर गया, बुलंदशहर से इस शहर में आया, अलीगढ़ शहर में, और लगभग 6 महीने से ये कई क्षेत्र में घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पकड़ में नहीं आया वो अलग विषय, इस विषय में पकड़ में आ, क्योंकि वीडियो फुटेज थी, प्रशासन कह रहा है फुटेज में इसको निकाला गया है, एसपीटी का बयान भी है। तो आगे कार्रवाई क्या होती है, प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो बहुत हल्की धाराओं में की है। ये पहली घटना नहीं है जिला अलीगढ़ की, ये तीसरी चौथी घटना है और मात्र 4 धाराएं लगा के उसको जेल भेज दिया गया। ऐसी धाराएं लगवाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें भी ऐसे काम करने का मौका दिया जाए। ना पीछे हट रहे हैं ना हटेंगे। दूसरी बात ये कि हम 15 दिन का अल्टीमेट देते हैं जिला अलीगढ़ प्रशासन को। अगर इन्होंने ऐसे NSA के तहत और इसके घर पर बुलडोजर नहीं चलवाया तो हम सड़कों पे उतरेंगे और अलीगढ़ को पूरा चक्का जाम करने की ताकत रखते हैं। हम डरते नहीं हैं किसी से, जो काम करेंगे खुलेआम अपने दम पे काम करते हैं। जिस तरह से मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गई, ऐसा लगता है पूरी तरह वेल प्लान तरीके से तोड़ा गया है, लेकिन प्रशासन ये साबित करने का प्रयास कर रहा है, प्रशासन की तरफ से कुछ कहा जा रहा है कि शायद वो मानसिक विक्षिप्त था। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। एक चौकी से महज 15 मीटर दूरी पर एक मंदिर को तोड़ा जाता है और वो पेड़ के द्वारा अंदर घुसता है, जहां पर सिर्फ 3 फीट का रास्ता है। जिला अलीगढ़ के मुस्लिम लोगों की जो मानसिकता है, आतंकवादी सोच की मानसिकता है, देश को बर्बाद करने की मानसिकता है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये चौथी घटना है। आप देखना, अगर इन पर सही से कार्रवाई नहीं हुई तो ये 5वीं घटना करने में समय नहीं लगाएंगे, आने वाले 2-4 महीने में फिर घटना करेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने वही मंदिर है जहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ी गई थी। ये सारी मूर्तियाँ मंदिर की तोड़ दी गई हैं। यहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति थी, जो दिखा दीजिए ज़रा, जो तोड़ दी गई है रात में ही। ये आधा हिस्सा उसका यहाँ पर पड़ा हुआ है। हनुमान जी की ये हनुमान जी की मूर्ति थी, ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी गई है। यहाँ पर भी तोड़ दी गई है। मूर्तियाँ इन स्थानों पर भी थी, बीच में 1 दर्जन के करीब मूर्तियाँ। 2 मूर्तियाँ इस जगह पर थी, एक यहाँ पर, ये भी तोड़ दी गई है। ये क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ आपको दिखा देते हैं। ऊपर मंदिर पर चढ़ने पर ये बनी हुई थी मूर्तियाँ, आप देख सकते हैं, ये तोड़ दी गई हैं। यहाँ पर स्थापित थी एक मूर्ति, वो तोड़ दी गई है। यहाँ कई सारी मूर्तियाँ थी शनिदेव भगवान की, वो पूरी तरह जाली तोड़ करके गिराई गई हैं पूरी प्लानिंग के साथ। पुजारी के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसकर लूटपाट करने का प्रयास भी किया गया है। भगवान शनिदेव की मूर्ति है, इसको किसी पत्थर जैसी भारी चीज़ से पूरा चेहरा इनका जो है समाप्त कर दिया गया है, कूट करके। आज अखबारों में कुछ हेडलाइंस आई कि प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि वो मानसिक विक्षिप्त है, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है जाहिर करने का। अखबारों में सुर्खियाँ हैं। देखिए, अखबार वाले क्या छापते हैं अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासन ने हमारे सामने भी स्पष्ट किया था, हम सभी लोग थे, कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है। ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है और
अल्लाना मीट फैक्ट्री उसमें नौकरी कर रहा है, मदरसे में पढ़ रहा है। अब मदरसे में कैसी शिक्षा मिलती है उसी का परिणाम है। हम तो लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि कुछ मदरसे आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, आतंकियों को पैदा कर रहे हैं। ऐसे मदरसों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए, उनके संचालकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। योगी जी तो आधुनिकीकरण कर रहे हैं मदरसों का, उसका कुछ प्रभाव होता खास दिख नहीं रहा। देखिए, मदरसों का आधुनिकीकरण ही तो उनको सुधारना है। जो मदरसे गुपचुप रूप से चल रहे हैं, जो मदरसे अपने यहाँ गलत अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हीं को तो योगी जी एक सिस्टम में लाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई मदरसे या स्कूल से नहीं है, हमारी लड़ाई मदरसे, जो कुछ मदरसे संचालक जो अवैध गतिविधियों संचालित करते हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। आपको ये क्यों लगता है कि वो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति नहीं हो सकता? आप उससे मिलिएगा, आप मिल नहीं पाएंगे, हम तो मिले उससे। वो व्यक्ति बड़ी बेबाकी से, बेखौफ, बिल्कुल निडर, वो कह रहा है कि आपके जो भगवान है वो मेरी नज़र में शैतान है। कैसे? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप समझिए बिहार का व्यक्ति, कासगंज शिक्षा ली उसने, फिर बुलंदशहर गया, बुलंदशहर मदरसे में काफ़ी लंबे समय 6 साल से, 2015 से अलीगढ़ रह रहा है, AMU के पास से रह रहा है, AMU के संपर्क में भी इसको बताया जा रहा है कि वहाँ भी इसके कुछ लोग टच में हैं। तो कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है और हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम एक समाज द्वारा किया जा रहा है। आप लोगों ने जब चौकी का घेराव किया तो जिद की कि आरोपी को पकड़ के लाया जाए, तो लाया गया, तो उस समय आपने उससे बात की? पहली बात तो हमने ना तो प्रशासन हमारे कहने पे लाया, ना हमने प्रशासन से कहा। प्रशासन जिस समय गिरफ्तारी कर रहा था हम लोग मौजूद थे, उसको लाया गया, वहाँ पूछताछ हो रही थी, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ पूछेगा नहीं, हमको अधिकारी तो है नहीं। हमको तो प्रशासन ने मूर्ख बनाया, घुमाया, बातों गुमराह किया कि अभी इसको हम पूछेंगे, ये व्यक्ति मूर्ख है, पागल है। वो व्यक्ति पागल है ही नहीं। मैंने कहा ना, योजनाबद्ध तरीके से पहले से ही बोल दिया गया कि वो पागल है। प्रशासन उसको 2 घंटे अपने निगरानी में रखा, प्रशासन ने उसको समझाया कि एक बयान क्या देने हैं, सिस्टमेटिक तरीके से लेकर आए। और प्रशासन ने हम एक मांग करते हैं कि जितने भी साइबर सेल ये पनप रहे हैं शहर के अंदर, शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराने का माहौल बना रहे हैं, प्रशासन पे कार्रवाई करे, NIA जांच करे। तो व्यवस्था अगर आप बिगाड़ेंगे, और एक बात मैं प्रशासन को बता दूं, अगर हिंदू समाज को छेड़ने का अगर प्रयास प्रशासन करेगा या कोई समाज करेगा, उसका मुँह तोड़ जवाब देने की ताकत हम रखते हैं, और ईंट का जवाब पत्थर देने की ताकत हम रखते हैं, और आगे दिया जाएगा। प्रशासन इन असामाजिक तत्वों को काबू पा ले, अगर नहीं काबू पा रहा तो हमें बता दे, हम उस पर काबू पाएंगे, अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अगर उन्हें माहौल को बचाए रखना है तो एक एक मदरसे की ढंग से जांच करनी होगी कि उन्हें पैसा कहाँ से मिलता है, कहाँ से चंदा आ रहा है, कहाँ से क्या कर रहे हैं। आप कई वीडियो देख चुके होंगे, महिलाएं भी वहाँ सुरक्षित नहीं है, वो मौलवी भी पता नहीं लगता कि कहाँ के हैं, अलीगढ़ में रह रहे हैं, अलीगढ़ के ही नहीं है, कोई बिहार का है, कोई कहीं का। अब ये आदमी जब पकड़ा गया, अभी नहीं पकड़ा जाता, मान लीजिए वहाँ के अगर होमगार्ड ने नहीं पकड़ा होता तो समाज एक दूसरे की तरफ शक की निगाहों से देख रहा होता, माहौल बिगड़ जाता। यही वो चाहते थे। केवल मैं बोलूँगा प्रशासनिक अधिकारियों से, अपने प्रशासन से, अपने जनप्रतिनिधियों से, कृपया करके इन मदरसों की जांच करवाएं जहां पर ऐसे ये साइबर सेल के बम तैयार किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? बस यही मांग मेरी रहेगी। और इस घटना के बाद आगे ऐसी कोई घटना हो, ये हमें प्रशासन बुतबिल करे कि हाँ भाई ये काम नहीं होगा, हमें इस बात के लिए वादा करे कि अब ऐसा कोई कार्य नहीं होने देंगे। प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं फिलहाल आप? बिल्कुल भी नहीं। प्रशासन ने कार्रवाई संतोषजनक की नहीं, हल्की धाराओं में कार्रवाई कर दी कि ताकि शहर माहौल शांत हो सके। लेकिन हम उनको फिर चेतावनी देते हैं कि जांच करें, मदरसे की जांच करें, बिहार से उसके तार जुड़े हैं, रोहिंग्या मुसलमान तो नहीं है, कि जांच करें, जांच का विषय है, प्रशासन जांच करे इस विषय पे। बिल्कुल संतुष्ट है भाई, प्रशासन ने उसको तुरंत पकड़ लिया और उसको पकड़ने के बाद में उसका कारण भी जान लिया, बस हम संतुष्ट हैं। क्या कहें, प्रशासन ने कार्रवाई की, जेल भेज दिया, इससे ज़्यादा क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं NSA की कार्रवाई हो और इनका जो घर है, इनके जितने भी लिंक हैं, उनके सभी के घरों को बुलडोजर से बिल्कुल खत्म करा दिया जाए। जिस तरह से इन्होंने मंदिर को नेस्त नाबूद किया है, उसी तरह से इनके घर को भी नेस्त नाबूद कर देना चाहिए।